प्रस्तुत पद सूरदास के भ्रमर गीत सार से लिया गया है। पद इस प्रकार है, जोग ठगौरी ब्रज न बिके है। यानी उद्धव जी गोपियों को मथुरा से योग में दीक्षित करने के लिए आए थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार योग में दीक्षित नहीं होती हैं। वो निराकार ब्रह्म की उपासक नहीं हैं, बल्कि वे तो सगुण और साकार ब्रह्म की ही उपासक हैं। वो इसी बात की चर्चा करते हुए कहती हैं कि हम तो कृष्ण से ही एकनिष्ठ भक्ति करती हैं और किसी की भक्त नहीं हैं, और उद्धव मन ना ही 10-20 और हमारे मन भी 10-20 नहीं है कि हम अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति स्थान स्थान पर परिवर्तित कर सकें। तो यहाँ पर कृष्ण सूर्य के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पद की व्याख्या की गई है। साथ ही बताया गया है कि गोपी का सामान्य अर्थ क्या है, गोपी का दार्शनिक अर्थ क्या है, योग किसे कहते हैं, और सामान्य अन्य विशेषताएं भी इसमें बताई गई हैं। पद इस प्रकार है, जोग ठगौरी ब्रज न बिके है, मूरी के पातन के बदले को मुक्ता फल दे है। यह व्यापार तुम्हारो उधो ऐसे ही धरी रहे है, जिन पे ले आए हो उधो तिनई के पेट समय है। दांत छाड़ के कटुक ने बोरी को अपने मुख है, गुण करी मोहि सूर सांवरे को निर्गुण निर्भय है। यानी यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जोग ठगौरी ब्रज न बिके है, इस ब्रज को तुम योग की विद्या से ठगने के लिए चले आए हो, लेकिन हम ब्रजवासी तुम्हारे इस योग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चाहे तुम हमें कितनी ही शिक्षा देते रहो योग की, हम इस पर बिल्कुल भी कान नहीं रखेंगे। मूरी के पातन के बदले, अरे भाई कोई बेवकूफ़ स्त्री होगी जो मूरी के उच्छिष्ट पत्तों के बदले, यानी तुम्हारा योग कैसा है, मूली के पत्तों जैसा बेकार है, को मुक्ता फल दे है। मुक्ता फल माने मोती। तो हम अपने हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम का मोती रखे हुए हैं, उसको भला हम तुम्हें बदले में क्यों देंगे, तुम्हारे ज्ञान योग के बदले में। यह व्यापार तुम्हारा उद्धव ऐसे ही धर रहे हैं। तुम्हारा ये जो व्यापार तुमने नया खोला है उद्धव, ये ऐसे ही रखा रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। यहाँ ब्रज में तुम गलत ही चले आए हो। जिन पे ले आए हो उद्धव तिनई के पेट समय। अरे भाई उद्धव, ये ज्ञान योग का संदेश जिससे लेकर के आए हो, तिनई के पेट समय जाके उन्हीं के पेट में समाहित कर दो, उन्हीं को समझा दो भाई हमारी समझ से बाहर है। दांत छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खाए। दांत माने अंगूर, बोले अंगूर को छोड़ करके कौन, कटुक माने कड़वी, निबौरी को भला कौन फल खाना पसंद करेगा अपने मुंह में। अर्थात तुम्हारा योग कैसा है, कड़वी निबौरी के समान है, और हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है, वो दाग के समान है। इसलिए गुणकर मोहि सूर सांवरे को निर्गुण निर्भय। अरे भैया, हमारे गुणकर मोहि सूर सांवरे, हमारे जो सांवले सलोने कृष्ण हैं, उन्होंने हमें मुग्ध कर रखा है। और वो कैसे हैं, गुणों के सागर हैं, आगार हैं। को निर्गुण निर्भय है, उनके समक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हम में से भला कौन गोपी करेगी। अर्थात हम लोग कोई भी निर्गुण निराकार की उपासना नहीं करेंगे, हम तो एकमात्र कृष्ण के ही उपासक हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम अपना ज्ञान योग का संदेशा अपने पास रखो। यहाँ पर इस स्लाइड में भावार्थ दिया गया है। इस स्लाइड में बताया है कि उद्धव जी किस योग की बात लेकर के यहाँ पे आए हैं। निर्गुण निराकार अर्थात कि अष्टांग योग, पतंजलि ने जो कहा है, योगा कर्मसु कौशलम की बात लेकर के आए हैं। और योग के षडांग भी हैं और योग अष्टांग भी। अष्टांग योग इस प्रकार है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि। इन सब की एक साथ उपासना को अष्टांग योग कहते हैं। इसी प्रकार षडांग योग भी यहाँ पर दिया गया है, बस 2 अंग इसमें कम है, इनको भी एक साथ ही उपासित किया जाता है। अब हम यहाँ जानेंगे गोपी, यानी जिस गोपी का चित्रण बार बार वर्णन आ रहा है। गोपी एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति गोपा शब्द से हुई। ये आप लोग रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हिंदू धर्म में गोपिका या गोपी का नाम विशेष रूप से राधा जी के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके अतिरिक्त ब्रज की ग्वालिनों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और राधा कृष्ण की प्रमुख गोपी थी, और गोपियों की संख्या
108 मानी गई है। इसके पश्चात गोपी के बारे में हमें ये भी समझना चाहिए कि 108 गोपियों में से प्राथमिक 8 गोपियों को देवी राधा रानी के बाद कृष्ण के भक्तों में सबसे प्रमुख माना जाता है। उनके नाम इस प्रकार हैं। राधा रानी प्रमुख गोपी हैं, उसके पश्चात ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, सभी 8 प्राथमिक गोपियों को एक साथ राधा और कृष्ण की 8 सखियां भी कहा जाता है। इसके पश्चात गोपी का आध्यात्मिक कर दिया गया है, क्योंकि गोपी को कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का अवतार माना जाता है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के समझ सकते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं काव्यगत सौंदर्य के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। विरह दशा का वर्णन है। कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। भाषा सरल, मधुर, लालित्यपूर्ण है। विविध अलंकारों का प्रयोग है, इत्यादि इत्यादि, जो कि आप देख ही रहे हैं। इसके साथ यदि हम एक निष्ठ भक्ति के लिए भावसाम्य देखें तो बहुत सारे भावसाम्य दिए हैं, मैंने 5 दिए हैं। उनमें से कोई एक आप याद कर लें जो आपको अच्छा लगे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, चातक तुलसीदास। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। दूसरा, ब्रह्म तू हो, जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधि हेतु मेरो। इस प्रकार यह पद यहाँ पर समाप्त होता है। आपको जो भी भावसाम्य अच्छा लगे वो आप याद करें और याद करके उसको अपने